इस रिले पर मैं चोट मारूंगा, अगर ये रिले छूट जाएगा तो तुरंत आवाज आना बंद होगा। अब जैसे ही मैंने इसके रिले पर चोट मारा, तुरंत आवाज आना बंद हो गया। आज मेरे पास ये 4 केवी का एसी का स्टेबलाइजर है। देखिए, जैसे ही मैंने 157 वोल्ट पे किया, तुरंत ये जो है यहाँ पर रिले की आवाज आने लगा है। मैं रिले का आवाज एक बार आपको सुनाता हूँ। कुछ इस तरह से आवाज आ रहा है। आउटपुट है, आउटपुट भी 167 वोल्ट, यानी कि ये कम हो चुका है। 170 के बाद अगर वोल्टेज इनपुट देंगे तो स्टेबलाइजर सही चलेगा। अगर 170 वोल्ट के नीचे देते हैं, 150 वोल्ट, 140 वोल्ट, तो ये स्टेबलाइजर किटपिट 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 करता रहता है। तो अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो अब स्टेबलाइजर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक कनेक्टर, एक पीसीबी जिसमें रिले लगा हुआ है, एक राउंड कॉइल का ट्रांसफार्मर दिख रहा है, और इसका जो मेन पीसीबी है वो मेन पीसीबी ये डिस्प्ले के रूप में दिया गया है। वहीं से जो है इस रिले को ऑन ऑफ करने का सिग्नल आता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इनपुट सप्लाई इसमें जाता कैसे है, फिर आउटपुट सप्लाई हमें मिलता कैसे है। इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से कॉमन करके इस कनेक्टर में लगा दिया गया है। इसके बाद इसका जो मेन लीड का जो रेड वाला वायर है ये सीधे चला गया है ऊपर रिले के कॉमन में, और आउटपुट जो हमें मिल रहा है ब्राउन वाले से मिल रहा है, इसके लास्ट वाले रिले के कॉमन से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस रिले में इनपुट आता है इस वाले कॉमन पर। अब ये जो 3 टेपिंग है, रेड, ब्राउन और येलो, इन्हीं 3 टेपिंग पे 90 से 280 वोल्ट आता है, और बाकी ये जो 2 टेपिंग है इसमें आउटपुट का वोल्टेज आता है, और ये फाइनल आउटपुट ये रिले देता है जो लो कट और हाई कट के लिए होता है। चलिए सप्लाई देकर इसको चेक करते हैं। देखता हूँ कितना दिखाता है इनपुट। 144 वोल्ट इनपुट दिखा दिया है। फिर से थोड़ा सा वोल्ट मैं बढ़ाता हूँ, तो अब प्रॉब्लम निकल के आ चुका है। जैसे ही 150 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर रिले की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले रिले चेक करते हैं। रिले हमारा कंटिन्यूटी बताना चाहिए। मैंने सप्लाई को निकाल दिया है और इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पे रख लेता हूँ। तो कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद अब मैं स्टार्टिंग से इसको चेक करूँगा। जैसे कि ये कॉमन है तो पहले एनसी पे बताएगा ऑफ कंडीशन में, यहाँ पर बता दिया। इसी तरह कॉमन में लगा दिया और एनसी में बताएगा। और यहाँ पर देखता हूँ कॉमन से यहाँ पर इसका बीप नहीं आ रहा है, तो यानी कि इस तीसरे वाले रिले में सप्लाई होल्ड नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने रिले को निकाल लिया है ताकि मैं इसको समझ सकूं कि इसके अंदर प्रॉब्लम हुआ क्या था। तो अब मैं इसको चेक करवा देता हूं इस मीटर से। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी एनसी में आना चाहिए कॉमन से, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो ये रिले यहाँ से कॉन्टेक्ट छोड़ रहा है, तो ये रिले मेरे काम का नहीं है। अब जो रिले में लगाने वाला हूँ वो रिले 30 एम्पियर 28 वोल्ट का, उसकी जगह पे ये लगेगा। ठीक, इस रिले को मैंने यहाँ पर लगा दिया है और जैसे कनेक्शन इसमें था सेम कनेक्शन वैसे ही कर दिया है। 140 से 170 के वोल्ट के बीच में प्रॉब्लम ये कर रहा था। अब वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूँ। वोल्टेज को मैंने बढ़ा के 45 कर दिया है, 145। तो जैसे ही मैंने 20 वोल्ट और बढ़ाया ये तुरंत ये आवाज करने लगा रिले। इनपुट सप्लाई मैंने 212 वोल्ट किया, ये आवाज रिले का आना खत्म हो गया। ये चारों वायर से ये चारों रिले ऑन होता है। तो यहाँ पर देखता हूँ कौन सा पल्स निकल रहा है कौन सा नहीं निकल रहा है। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी नहीं है। तो सिर्फ एक में 5 वोल्ट आ रहा है। अब देखते हैं कि 5 वोल्ट किस रिले के लिए आ रहा है। 1 नंबर रिले का देखते हैं। 1 नंबर रिले में नहीं आया। रिले नंबर 2 इसमें नहीं आया। रिले नंबर 3 इसमें नहीं आया। रिले नंबर 4 तो सप्लाई जो है आउटपुट वाले रिले में आ रहा है, यानी कि ये एक ही रिले ऑन है, बाकी के 4 रिले अभी ऑफ हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर ने अभी सिर्फ आउटपुट वाले रिले को ही ऑन किया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी कॉमन एनसी है सब अपने अपने पोजीशन में रिसेट है। अब मुझे मल्टीमीटर को रखना है 600 वोल्ट पर। एसी के 600 वोल्ट पर मल्टीमीटर रख लिया मैंने। ये जो माइनस वाला प्रोप है इसको मैं रखूंगा न्यूट्रल पर,
जो मेरा आउटपुट का न्यूट्रल है यहाँ पर मैं न्यूट्रल पर रखूँगा। अब जो मेरा इनपुट सप्लाई है उसको मैं चेक करूँगा कि मेरा कितना आ रहा है। तो इनपुट सप्लाई मेरा आ रहा है 218 वोल्ट। तो यही 218 वोल्ट मुझे एनसी पे मिलना चाहिए। अगर एनसी पे मिल रहा है तो फिर ठीक है, अगर ये एनओ पे 218 वोल्ट मिल रहा है तो ये रिले मेरा चिपका हुआ है। इसी तरह से मुझे तीनों चारों को चेक करना है। तो इनपुट सप्लाई मेरा 218, एनसी पे मुझे वही वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मिल रहा है 218। अब ये चला आया दूसरे रिले के कॉमन में। तो जब दूसरे रिले के कॉमन में आ गया तो सेम वोल्टेज मुझे इसके एनसी में मिलना चाहिए, क्योंकि रिले तो अभी ऑफ है और ऑफ पोजीशन में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा नंबर का रिले में सेम वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि हो सकता है कि इस रिले में कुछ गड़बड़ी हो। अब एक काम करता हूँ, तीसरा रिले चेक करता हूँ। तीसरे रिले में मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट 234 वोल्ट। तो जब ये ऑफ है, ऑफ पोजीशन में 234 वोल्ट यहाँ भी होना चाहिए। देखिए 234 वोल्ट एनसी और कॉमन दोनों में 234 मिल रहा है, यानी कि ऑफ पोजीशन में ये सही है। अगर यही 234 इसमें मिलता तो यानी कि ये शॉर्ट रहता, या तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ी होता। तो अभी तक मुझे इस रिले में फॉल्ट दिखा है, यानी कि अब जो है फॉल्ट क्लियर है। इस रिले को ऑन करने के लिए यहाँ कोई भी पल्स नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये रिले ऑन क्यों है? जब ये रिले ऑन है तभी तो बता रहा है ना यहाँ पर वोल्टेज। कॉमन में इसके आया कितना 220 और एनओ में 220, यानी कि ये रिले अंदर से कॉमन और एनओ में शॉर्टिंग हो चुकी है, चिपक चुका है ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, या तो इसको चेंज करूँ या फिर इसको मैं इस पर चोट मार के इस रिले को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अभी जो इनपुट सप्लाई मैंने दिया था 200 वोल्ट, अब वापस से 160 कर लेता हूँ। मैंने 175 वोल्ट कर लिया है। तो अब क्या करता हूँ, मैं इस रिले पर मैं चोट मारूंगा। अगर ये रिले छूट जाएगा तो तुरंत आवाज़ आना बंद होगा, रिले नहीं छूटेगा तो ऐसे ही आवाज़ करेगा। वैसे तो मैं इस रिले को बदलूंगा ज़रूर। अब मैं इस पे चोट मारने जा रहा हूँ। तो जैसा कि देखा आपने, जैसे ही मैंने इसके रिले पर चोट मारा तुरंत आवाज आना बंद हो गया। इसका कारण आप समझ रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी नहीं है, इसका कारण है शॉर्ट शॉर्टिंग। जब इसके अंदर शॉर्ट शॉर्टिंग होगा तो मिसबिहेव करेगा। तो अभी फाइनली यहाँ पर इसका फिटिंग कर चुका हूँ। इसी 150-156 वोल्ट पे ये पहले आउटपुट गड़बड़ था, लेकिन अभी जो आउटपुट है वो बिल्कुल ओके और एकदम सही है। 219 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं जो इसका रेटिंग है 90 वोल्ट से लेके 285 वोल्ट तक ये काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 184 वोल्ट दिया तो ये हाई कट पे चला गया है, यानी कि अब स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत नहीं, स्टेबलाइजर बिल्कुल ओके हो चुका है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।